पाठक परिवार की सारी औरतों को साड़ी में ही रहना पड़ता। घर की बड़ी बहू काजल बहुत ही सीधी और भोली भाली रहती है। सास रेवती भी हमेशा साड़ी में ही रहती। रेवती के बड़े बेटे का नाम अंकुर और छोटे बेटे का नाम मोहित होता है। काजल बहू, चल सबको चाय नाश्ता परोसते हैं। तेरी साड़ी का पल्लू ठीक कर ले बेटा। जी हाँ माँ जी। छोटे बेटे मोहित की शादी दृष्टि नाम की एक लड़की से होती है। दृष्टि को अपने मायके में सारे कंफर्टेबल कपड़े, चाहे वो जीन्स हो, शर्ट हो, जैकेट हो या फिर पजामा, उन्हें ही पहनना पसंद था। लेकिन अब साड़ी वाले ससुराल में आने के बाद कैसे संभाल पाएगी दृष्टि अपनी साड़ी? आइए देखते हैं। हाय, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। ये इतनी वजनदार साड़ी, ये मुझ पर जज तो रही है ना। मैं इसे हैंडल तो कर पाऊंगी ना? इतने सारे काम पड़े हैं। जिठानी जी और माँ जी कैसे हैंडल करती होंगी? तभी वहां पर ठंडी जूस का ग्लास लेकर मोहित आता है। वाइफी, तुम स्ट्रेस मत लो, ये लो जूस पियो। दृष्टि एक सिप जूस पीती है और लंबी सांस लेती है। हाय, मुझे तो इस साड़ी में बड़ी घुटन सी हो रही है मोहित जी, क्या करूं? टेंशन मत लो दृष्टि, तुमने पहली बार साड़ी पहनी है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई भी नई चीज में एडजस्ट होने में टाइम तो लगता ही है ना। और वैसे तुम ना इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी बलाइया ले लेता हूँ, 1 मिनट। मोहित अपने वॉलेट में से पैसे की नोट निकालता है और उस नोट को वो दृष्टि के सर से गोल घुमाकर उसकी नजर उतारता है और बलाइयां लेता है। मेरी बीवी को किसी की नजर ना लगे, थू 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 थू। दृष्टि अब अपने ससुराल में रोज साड़ी पहनती, लेकिन उसे उस साड़ी में काम करने में काफी दिक्कत होती। एक दिन जब घर पर मेहमान आते हैं, तब काजल और दृष्टि दोनों बहुएं चाय नाश्ते का ट्रे लेकर आते हैं और तभी दृष्टि साड़ी में चलते चलते गिर जाती है और सारा जूस उस मेहमान के मुंह पर उठ जाता है। हाय, मर गई मैं तो। दृष्टि तुम ठीक हो ना? सभी दृष्टि को सोफे पर बिठाते हैं और मेहमान गुस्से से कहते हैं, कैसी बहू है आपकी रेवती जी, नंद किशोर जी? साड़ी तो संभाली नहीं जाती, अपनी गृहस्थी क्या संभालेगी? मेहमान के जाने के बाद ससुर नंद किशोर और जेठ अंकुर दृष्टि को खूब सुनाते हैं। सब इसके मायके वालों का ही कसूर है। अगर उन्होंने इसे उन बेढंगे कपड़ों की जगह साड़ी पहनाई होती ना, तो इसे ये सारी तकलीफों का सामना करने की नौबत ही नहीं आती। और नहीं तो क्या, खामखा घर आए मेहमान को नाराज कर दिया। काजल भी तो रोज साड़ी पहनती है, वो तो कभी गिरी पड़ी नहीं। दृष्टि बहुत दुखी हो जाती है। फिर एक दिन जब घर में पूजा चल रही होती है, तभी घर के आंगन में रंगोली बनाते समय दृष्टि का ध्यान अपनी साड़ी के पल्लू पर नहीं होता और वो रंगोली बनाने में पूरी तरह मग्न हो जाती है। तभी उसकी साड़ी का पल्लू एक जलते हुए दिए से लगकर जलने लगता है और दृष्टि अपनी साड़ी को जलते देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ मेरी साड़ी! नहीं, मोहित, माँ जी, जेठानी जी! सभी घबराकर आंगन में भागे दौड़े चले आते हैं और मोहित फटाफट दृष्टि की साड़ी पर पानी डालता है और दृष्टि बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। तब, दृष्टि, तुम ठीक हो ना? तुम्हें आग से कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं मोहित जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दृष्टि बहू, तुम्हें अपने साथ साथ अपनी साड़ी को भी संभालना सीखना होगा। ऐसे ही करती रहोगी तो एक दिन बहुत बड़ी आफत को बुलावा दे दोगी, जैसे आज दी थी। अगर आज कुछ हो जाता तुम्हें तो? जो हुआ सो हुआ। बहू, ये ले, कुछ मीठा खा ले, अच्छा लगेगा। आग से घुटन हो रही होगी ना? रेवती दृष्टि को मिठाई खिलाती है। दिन ब दिन दृष्टि अपनी साड़ी को संभाल ही नहीं पाती और उसे अपनी साड़ी वाले ससुराल में एडजस्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एक दिन रसोई में काजल के साथ काम करते हुए दृष्टि कहती है, क्या लाइफ थी मेरी मेरे मायके में, एकदम स्वर्ग जैसी, और यहाँ ससुराल में एकदम नर्क जैसी। मैं तो तंग आ गई हूँ ये रोज रोज की साड़ी पहनकर। ना तो ठीक से सांस ले पाती हूँ, ना ठीक से काम कर पाती हूँ। ये मर्द तो घर में कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन हम औरतों को ही क्यों इस साड़ी के पिंजरे में कैद किया जाता है? तभी काजल भी बोलती है, हाँ दृष्टि, तुम सही कह रही हो। साड़ी में घुटन तो मुझे भी होती है,
मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी अच्छे अच्छे स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़े पहनूं जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूं। लेकिन इतने अच्छे फैमिली से आने के बाद भी यहाँ ससुराल में मुझे साड़ी ही पहननी पड़ रही है। मुझे डांस करने का भी ना बड़ा शौक है, लेकिन यहाँ ससुराल में तो मैं वो भी नहीं कर सकती। हाय, इसका मतलब जेठानी जी, आपका भी दिल और दिमाग वही कहता है जो मेरा कहता है। हम दोनों का तो एक ही रोना है। लेकिन जेठानी जी, आप अपनी बेड़ियों को तोड़ो। हम साड़ी को तो बंद नहीं करवा सकती इस घर में, लेकिन नाचने पे किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है। चलो। दृष्टि और काजल दोनों देवरानी जेठानी प्लान बनाती है और मिलकर छत पर जाकर नाचती है और अपने डांस का शौक पूरा करती है। झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। दोपहर का वक्त है, सभी पड़ोसी सोए होंगे। आप दिल खोल कर नाचो जेठानी जी। ये दोनों भी ठुमके लगा लगा कर नाचती हैं, लेकिन जो नहीं होना था वही होता है। अंकुर और नंद किशोर दोनों भी काजल और दृष्टि को छत पे नाचते हुए देख लेते हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों बहुओं ने? घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश जारी है ना? अरे लोक लाज कुछ है कि नहीं? खुले आम छत पर ठुमके लगा रही हो, है? काजल, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने घुंघरू अपने मायके में ही छोड़ाना, तो फिर तुम दोनों छत पे ताथैया क्यों कर रही थी? हाँ मोहित, कुछ समझा अपनी बीवी को। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी तुम दोनों ने आज। वो तो अच्छा हुआ किसी आस पड़ोस वालों ने देखा नहीं, वरना पूरे मोहल्ले में हमारे परिवार की नाक कट जाती और हम किसी को शक्ल दिखाने के लायक तक नहीं रहते। वैसे तो मैडम से साड़ी में एक काम ढंग से किया नहीं जाता, और आज डांस बराबर जोश में कर लिया है। रेवती कह दो अपनी दोनों बहुओं से, आज के बाद अगर इन्होंने ऐसी कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दृष्टि और काजल की पाबंदियां अब तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ससुर नंद किशोर उनसे बहुत सख्ती से पेश आते। मोहित भी इस सब में कुछ नहीं कर पाता। फिर एक दिन अचानक से सास रेवती सबके सामने जींस पहनकर आती है और उसे जींस टॉप में देखकर सभी घरवाले चौंक जाते हैं। नंद किशोर को बहुत गुस्सा आता है। यह सब क्या है रेवती? तुमने ये जींस पहनी? अरे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपनी मर्यादा भूल गई क्या? क्या है ये सब बताओ, वरना क्या? मैं आज साफ साफ कहती हूँ, दृष्टि बहू, काजल बहू, तुम बिना डरे बिना किसी शर्म के तुम्हें जो पहनना है पहन सकती हो, वो भी आज से, इसी वक्त से। फिर तुम्हें कोई रोक के टोक के दिखाए तो मैं उस इंसान का वो हाल करूंगी जो उसने सोचा भी नहीं होगा। माँ, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आपको इस बात की खबर भी है कि आप क्या कह रही हैं और क्या कर रही हैं? रेवती, एक औरत को यह सब बिल्कुल शोभा नहीं देता, और इस अधेड़ उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी के अभी जाकर साड़ी पहन कर आओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट जाए। जाओ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। मुझे जो पसंद है, जो अच्छा लगता है, जिस कपड़े को पहनकर मैं आरामदायक महसूस करती हूँ, मैं वही कपड़े पहनूंगी। रेवती को देखकर दोनों बहुओं को भी हिम्मत मिलती है और वो भी आवाज उठाती हैं। माँ जी एकदम सही कह रही हैं। अरे आप आदमी लोग जो मन चाहे वो पहनते हो, फिर चाहे वो जींस हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, पैंट हो, बनियान हो या छोटी पैंट। हाँ? अगर आप लोग सीना तान कर अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हो तो हम औरतें क्यों नहीं? क्यों हमेशा औरतों को ही एडजस्ट करना पड़ता है? हमें भी अपनी जिंदगी अपने उसूलों से, अपनी इच्छाओं से जीने का पूरा पूरा हक है। आज के बाद अगर आइंदा से किसी ने हम पर रोक टोक की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे नंद किशोर पाठक जी? रेवती, दृष्टि और काजल तीनों का गुस्सा और उनकी हिम्मत देखकर नंद किशोर और अंकुर की बोलती बंद हो जाती है। वो दोनों उनकी हिम्मत से डर जाते हैं और फिर रेवती, दृष्टि और काजल ससुराल में अपने पसंद के कपड़े पहनने लगती हैं और उन्हें कोई नहीं रोक पाता। घर की औरतों को साड़ी का बहुत शौक होता है, लेकिन क्या ये साड़ी खरीदने के चक्कर में बेवकूफ बन सकती हैं? देखिए जरा। माँ जी, कहाँ हैं आप? ये देखिए,
देखिए ये मेरी साड़ी कितनी सुंदर है ना। हाय रे, लाल साड़ी में हरा बॉर्डर। अरे न जाने कब से इसे पहनने को तरस रही थी मैं। लाला, मैं कल ही साड़ी का मैचिंग ब्लाउज बना लेती हूँ। माँ जी, लग रहा है सर्दी के कारण आपका दिमाग खराब हो गया है। ये साड़ी बहुत महंगी है और मैंने अपने लिए खरीदी है। तो क्या मैं महंगी साड़ी नहीं पहन सकती, ये कहना चाहती है तू? हैं? मैंने ये तो नहीं कहा, आप ही बोल रही हैं। वैसे भी माँ जी मैं साफ साफ कह दे रही हूँ, मेरी साड़ी पे ना नजर ना रखा करे। सास को अच्छी साड़ियों का शौक था, लेकिन बहू थी जो उनके लिए साड़ियाँ नहीं लाती थी। बेटा, ये तेरी बीवी बाजार जाती है, खुद के लिए साड़ियाँ खरीद लेती है, लेकिन मेरे लिए सस्ती सी उठा लाती है। तू मुझे पैसे देना, मैं खुद जाऊंगी पैसे लेकर। हाँ हाँ माँ, चली जाना, लेकिन तू कैसे पता करेगी कि कौन सी साड़ी सही है कौन सी नहीं है? बेटा, तू ना उसकी चिंता ना कर। मैं अपने समय में एक से बढ़कर एक साड़ी पहना करती थी। आज मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। तेरे पापा थे तो न जाने कितनी साड़ी दिलाया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब क्या, माँ इमोशनल तो बेटा कैसे सही रह सकता था। आ जाता है गुस्सा, और ये गुस्सा किस पर है ये तो नहीं पता। अगली सुबह बीवी के सामने, माँ ये ले 10,000 रुपये, अपने लिए कायदे की साड़ी लेकर आ जाना, समझी? हाँ बेटा, समझ गई। माँ बहू के सामने पैसे गिनने लगती है। ए जी, जरा अंदर आना। चला अच्छा बेटा, देख ले, बता दे इसे कि क्यों दिए तूने माँ को पैसे, और दिए तो कहाँ से दिए। बेटा पत्नी के पास कमरे में जाता है। जैसा कि सभी जानते थे, बीवी का गुस्सा फट पड़ता है। कहाँ से आए पैसे जो लुटा रहे हो ऐसे? अरे यार, वो माँ के लिए जमा किए थे, कई साल से तो दे दिए उनको। वाह, सही जा रहे हो। माँ के लिए जमा किए थे तो बीवी के लिए भी कोई आपातकालीन फंड इकट्ठा किया है या नहीं? बीवी के साथ कभी आपात स्थिति आने ही नहीं दूंगा मेरी जाने मन। अरे तुम्हारे लिपस्टिक पाउडर के बजट से भी कम है माँ को दिया ये पैसा। बोलो तो हिसाब दे दूं, बोलो बोलो। बीवी को लगता है कि कहीं पति के सामने लेने के देने ना हो जाए। अब कैसी बात कर रहे हो? मजाक कर रही हो। मजाक को तो समझते हो ना, बोलो। पति मन ही मन सोचता है, लग गया तीर निशाने में, अब ये कुछ नहीं बोलेगी। फिर अगली सुबह माँ सज धज कर तैयार होती है। हाँ जी, ये सायरा बानो कहाँ चली? लग रही हूँ ना सायरा बानो। वो क्या है ना, सभी बोलते हैं कि मैं लगती हूँ, पर मैंने ना कभी घमंड नहीं किया। अच्छा जी, सही है। वैसे कहाँ जा रही हो? बाजार। वो क्या है ना, बेटे ने कहा है कि साड़ी ले लेना, पूरे 10,000 दिए हैं। बहू क्या बोलती कि माँ जी ये जो 10,000 है ना, मेरे मेकअप और पार्लर का आधा बजट भी नहीं है। लेकिन कैसे बोलती। अब नहीं नहीं माँ जी, पूरा हक है। आपका बेटा आपका है, आपने इस लायक बनाया तो करवाए ना खर्च खुलकर। सास निकल जाती है झोला लेकर बाजार में। सास रिक्शे वाले से कहती है, हाँ भाई, समझ लो जहाँ से तुम्हारी बीवी साड़ी की शॉपिंग करती है वहीं ले चलो। रिक्शा वाला उसे सेल में ले जाता है, जहाँ लिखा होता है 100 की 4 साड़ी। 4 साड़ी, वो भी 100 रुपए में। अरे मजा आ गया। लेकिन जब वो अंदर जाती है, ओहो, ये तो वही साड़ी है जो बहू मेरे लिए लाया करती थी। यानी वो मेरे लिए सेल से 100 की 4 वाली लाया करती थी। छी, अब मैं बताऊंगी उसे। ये बोलकर सास वहां से निकल जाती है। कितना बदल गया है बाजार। इनके वक्त में तो ये कौन सी दुकान है? अरे रामचंद्र एंड सन्स, ये तो राम जी भैया की दुकान थी। इतनी बड़ी कब से हो गई? सास दुकान के अंदर जाती है, जहां उसे रामचंद्र जी मिल जाते हैं। भाभी आप कैसे, कहाँ थी आप?
हम लोगों को तो लगा कि पता नहीं आप कहीं किसी और शहर में तो नहीं चली गई। सास खुश हो जाती है। भैया आपने कैसे पहचाना? रामचंद्र जो कि दुकान का मालिक है। अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, क्यों नहीं पहचानूंगा। आप भाभी हैं, भैया के जाने के बाद कितना नहीं ढूंढा। बस मैंने तो इनके बाद बाहर निकलना ही छोड़ दिया था, लेकिन क्या बताए, आज बहू से थोड़ी परेशान थी तो शॉपिंग करने निकल गई। ये बोलकर सास दुकानदार को सारी बात बता देती है। भाभी भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके बेटे जैसा देवर। ये बोलकर वो अपने सेल्समैन को बुलाता है। ये मेरी भाभी है, जिस साड़ी पर हाथ रखे पैक कर देना और एक भी पैसा ना लेना। भाभी भैया के कई उपकार है हम लोगों पर, आपको जो ठीक लगे वो बस पैक करा ले। बस अब क्या था, सास साड़ी पर साड़ी पैक कराकर घर पहुंचती है और लेकर पहुंचती है तो बहू बोलती है, लग रहा है माँ जी सेल में से साड़ी लेकर आ रही है, तभी सिर्फ 10,000 में 50 साड़ी लेकर आई है। देखे तो जरा कैसी साड़ी लेकर आई हैं आप। सास पहले तो सोचती है कि वो बहू को सारी बात बता दे, लेकिन नहीं, वो क्यों अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती। हाँ वो सेल लगी थी, तुम भी चली जाना। ना ना, मैं तो रामचंद्र जी के यहाँ से ही साड़ी लेती हूँ। बढ़िया आई। तू साड़ी देख मेरी बस। लेकिन जब बहू साड़ी देखती है तो दंग रह जाती है, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ। हे भगवान, मैं सालों से मार्केट जा रही हूँ लेकिन ऐसी साड़ियाँ नहीं ला पाई, और इन्होंने तो एक दिन में ही कमाल धमाल मचा दिया। अब कहाँ से लाई सासू माँ, बता दीजिए ना, मैं भी ले लूंगी सस्ती साड़ी। वैसे तो ठीक ही है, 10,000 में 50 साड़ी। अरे वो घड़ी चौराहा है ना, वही सेल लगी है, कल चली जाना। बहू अगले दिन सूरज उगने से पहले ही घड़ी चौक जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक अखबार बांटने वाला वहां से निकलता है। क्या बात है मैडम, अखबार बांटने वाली हो क्या? क्या मैं तुम्हें पेपर बांटने वाली लगती हूँ? मैं यहाँ साड़ी लेने आई हूँ सेल की। जैसे ही दुकान खुलेगी मैं पहली ग्राहक होंगी, सारी साड़ियाँ खरीद लूंगी मैं। लेकिन ये क्या, जिस दुकान पर वो खड़ी होती है और सास जैसी साड़ी लेने के चक्कर में होती है, पर जैसे ही दुकान खुलती है, छी छी कैसी साड़ी है, वो साड़ी कहाँ है जो मेरी सास लेकर गई थी। सास, अब इतनी सास आती है यहाँ, तुम्हारी सास कौन सी है कैसे पता करें? बहू पूरी दुकान घूम जाती है लेकिन उसे वो साड़ियाँ नहीं दिखती है जो सास ने खरीदी होती है। बहू थक हार कर घर आ जाती है। क्या क्या लाई है दिखा तो जरा। वैसे मैं ना कल फिर जा रही हूँ शॉपिंग पर। माँ जी सच सच बताइए ना, कहाँ से लाई थी साड़ी? ये साड़ी सेल की नहीं है। बहू, सभी जानते हैं कि जीवन में मुझे सिर्फ अच्छे कपड़े का शौक है, तो तेरे ससुर जी ने इसका पूरा ख्याल रखा। बेटे ने भी एक बार में 10,000 इसीलिए दिए कि उसे पता है कि माँ को शौक है कपड़ों का। बेटा सेल से तो नहीं लाई, पर हाँ तेरे ससुर जी के रिश्ते जो बने थे उनसे साड़ी लेकर आई हूँ। ये किसी सेल से कम नहीं।